मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और साथियों, आज है 9 जनवरी 2022, दिन रविवार का है और हम नियमित रूप से रविवार को ये प्रयास रहता है हमारा कि दर्शकों के कुछ कमेंट्स को हम शामिल करें जिसमें उनकी जिज्ञासाओं का, उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो आज बारी है आचार्य चंद्रकांत चैनल की, और अगला जो रविवार है उस दिन हम हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर इसी प्रकार का कार्यक्रम लेकर के आएंगे, अर्थात ये अल्टरनेटिव ढंग से चलता है। और जो अंतिम रविवार है, किसी भी माह का जो अंतिम रविवार है, उस दिन हम साधना सिद्धि चैनल पर प्रस्तुत होते हैं YouTube लाइव के माध्यम से दोपहर के लगभग 12:15 बजे। तो आप उस कार्यक्रम का और निःशुल्क मार्गदर्शन का लाभ जरूर उठाएं। और हां, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। साथियों, आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है। खालसा पंथ का उन्होंने स्थापना की थी और 10वें वो गुरु हैं, तो उनको भी मैं नमन करता हूं। और सभी जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनको इसकी मैं बधाई प्रेषित करता हूं। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। और पहला जो कमेंट है ये है साक्षी राजपूत जी का है, और आपने लिखा है, अगर दोनों की कुंडली में मंगल दोष हो तो शादी 28 साल से पहले हो सकती है क्या? देखिए साक्षी जी, मंगल दोष होने का 28 वर्ष से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मंगलिक हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मंगलिक है, वो 28 वर्ष से पहले शादी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसको मंगल दोष का पूरा मिलान कराना होगा, और मंगल दोष के अतिरिक्त दूसरे जो भाव हैं, दूसरे जो ग्रह हैं, उनका भी पूर्ण मिलान करा करके ही विवाह संपन्न करें। और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पर आपको आई बटन में हमारी जो मंगल दोष से संबंधित प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप जाकर के मंगल दोष और उसके निवारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। साथियों, अगला कमेंट है गणेश जोशी जी का। आपने लिखा है, गुरु जी प्रणाम। गणेश जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं, क्या मिथुन लग्न में भी भाग्योदय सप्तमेश और भाग्येश 12th हाउस में बैठे हों तो शादी के बाद ही होगा? देखिए गणेश जी, मिथुन लग्न में सप्तमेश बनते हैं गुरुदेव और भाग्येश है शनि। यदि वो 12th हाउस में हो तो निश्चित रूप से शादी के बाद ही भाग्योदय होगा, परंतु जिंदगी में संघर्ष जरूरत से ज्यादा होगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो परंपरागत विचार उसके होते हैं, ट्रेडिशनल विचार उसके होते हैं, और वो घर वालों की रजामंदी से ही विवाह करता है। कुंडली जरूर आप मिलवाइएगा। साथियों, अगला कमेंट है सिंहवानी संजीव राजपूत जी का, और आपने लिखा है, चरण स्पर्श गुरु जी। संजीव जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आप पूछते हैं, क्या आंशिक रूप से मांगलिक लोगों के साथ भी मंगल मृत्यु देता है? कृपया उत्तर दें। देखिए, इस पर हालांकि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, परंतु मैं नवीन दर्शकों को यह बतला दूं कि एक अमंगली व्यक्ति, एक नॉन मंगली व्यक्ति यदि मंगली व्यक्ति से विवाह करता है तो ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि वो नॉन मंगलिक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बड़ी बहुत गलत फहमी है। बजाय इसके वो मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने को मजबूर हो सकता है वो ईश्वर से ये दुआ करे कि ये जो दुख मुझे दिया है, इसकी बजाय तुम मुझे मृत्यु ही क्यों नहीं दे देते। साथियों, अगला कमेंट है वसंत चौधरी जी का, और आपने लिखा है, सर मेरी वाइफ का और मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, नाड़ी दोष लगेगा क्या? वसंत जी, बहुत ही मौजू और बहुत ही गहरा आपने प्रश्न पूछा है, और मैं सभी दर्शकों की अटेंशन यहाँ पर विशेष रूप से चाहूँगा कि निश्चित तौर पर लगेगा, और विज्ञान भी इस बात को मानता है। ज्योतिष तो हजारों वर्षों से ये बात कह रहा है। एक ही ब्लड ग्रुप, अब एक ही ब्लड ग्रुप का मतलब ए या बी नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो कि ए पॉजिटिव है, तो उसको ए पॉजिटिव व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए, वो ए नेगेटिव से कर सकता है।
यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको बी पॉजिटिव से नहीं करना है, बी नेगेटिव से वो कर सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका विशेष ध्यान रखें। नाड़ी दोष भी आपके हैं और जो संतति जो पैदा होगी उसमें आपके जो आनुवांशिक रोग हैं उसके आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, इसलिए आप इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। साथियों, अगला कमेंट है कमलेश नाथ जी का और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। कमलेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट बाबूलाल चंद्रा जी का है और आपने लिखा है जय श्री राम, जय हनुमान जी, हरे हरे हरे, जय श्री राम। बाबूलाल जी, जय श्री राम, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है दुर्गा नेगी जी का और आपने लिखा है काश गुरुजी ऐसा ही हो जाए। आपने ऋण मुक्ति के एपिसोड पर लिखा है और दुर्गा जी आप निश्चिंत रहिए, अगर ये आप एपिसोड को देख करके उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ में करेंगे तो आपको जरूर ही ऋण मुक्ति मिलेगी, इसी वर्ष मिलेगी। आपके भी जो 11th हाउस है उसमें शनिदेव विराजमान है। साथियों, अगला कमेंट है प्रतिभा उपाध्याय जी का और आपने लिखा है प्रणाम गुरुजी, नारायण नारायण, सादर चरण स्पर्श। प्रतिभा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से और आगे आपने लिखा है आपके द्वारा बताए गए सारे प्रयोग हमेशा चमत्कारों से भरे होते हैं। नारायण आपको दीर्घायु प्रदान करे और सदा स्वस्थ और समृद्धि प्रदान करे। नारायण नारायण गुरुजी। प्रतिभा जी, चमत्कार उपायों में तो होता ही है, पर साथ ही वो चमत्कार श्रद्धा और विश्वास में होता है। जब तक प्रयोग के साथ में श्रद्धा और विश्वास न जुड़े तब तक कोई भी चमत्कार सामने उठ करके नहीं आता है। साथियों, अगला कमेंट है जगन्नाथ पात्रा जी का और आपने लिखा है गुरुजी नमस्ते, मैं जगन्नाथ पात्रा हूं। जगन्नाथ जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और अगला कमेंट है मोनिका श्रीमाल जी का, थैंक यू गुरुजी। मोनिका जी, यदि आप हमारे कार्यक्रम से अपने जीवन को थोड़ा भी बेहतर बना लेंगी तो हमारे लिए उससे बड़ा थैंक यू, उससे बड़ा धन्यवाद और कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, अगला कमेंट है अमेक तालुक जी का और आपने लिखा है आई होप ऐसा ही हो, मेरे पति का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। देखिए अमेक जी, आप निश्चिंत रहिए, जो राशिफल हमने आपको प्रसारित किया है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, पूर्ण रूप से शोध परक है, शास्त्रीय कसौटी पर खरा है, इसलिए उसकी भविष्यवाणी निश्चित रूप से सही होगी। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनका सही वक्त जल्दी से जल्दी लेकर के आए। साथियों, जो अगला कमेंट है वो है श्रेयांशी भट्टाचार्य जी का और आपने लिखा है गुरुजी, गुरु और केतु की युति भी चांडाल योग ही कहलाती है ना। देखिए, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसमें हम इसको नहीं कह सकते। गुरु और राहु की जो युति है उसी को हम चांडाल योग कहते हैं, परंतु इसके जो प्रभाव हैं वो लगभग बराबर होते हैं। यदि केतु और गुरु की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा झगड़ालू होता है, जरूरत से ज्यादा ईर्ष्यालु होता है। साथियों, अगला कमेंट है आस्था पोरवाल जी का और आपने लिखा है मेरे में तो चारों में से कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा प्रेम विवाह सफल होगा। बिल्कुल होगा आस्था जी, यदि आपने एपिसोड को देख करके अपनी कुंडली साथ में लेकर के पूरा मिलान किया है तो प्रबल संभावना है आपके प्रेम विवाह की सफलता की। और इस पर हम शीघ्र ही एक बहुत ही बेहतरीन और शोधपरक श्रृंखला भी लेकर के आ रहे हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। साथियों, अगला कमेंट है जयदेव शर्मा जी का और आपने लिखा है सर, मुझे मेरा जन्म डेट नहीं पता, ना कोई कुंडली है, बस जयदेव नाम से मकर राशि देख लेता हूं, मेरा मार्गदर्शन करें गुरुजी प्रणाम। जयदेव जी, यदि आप कुंडली अपने पास में नहीं पाते हैं तो आप प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं और प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप किसी भी विद्वान से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगला जो कमेंट है वो है सुब्रता मंडल जी का और आपने लिखा है ग्रेट। सुब्रता जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है अक्षय माने जी का और आपने लिखा है नमस्कार, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन आचार्य जी। अक्षय जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट मनीष भागवटकर जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। धनेश
शनिदेव होते हैं इस जन्म पत्रिका में। मनीष जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट ज्योति दत्त जी का है। आचार्य जी, ये जो आपने उपाय बताया, इससे तलाक होगा या पति पत्नी का साथ बना रहेगा? प्लीज रिप्लाई। देखिए, इस उपाय से होगा ये कि जो भी आपके लिए उत्तम है, यदि उस जीवन साथी से आपका तलाक होना आगे के जीवन के लिए उत्तम है तो तलाक हो जाएगा। यदि उनके साथ में रहना आपके लिए उत्तम है तो वही आपके लिए होगा। साथियों, अगला कमेंट है सुनीता लक्ष्यकर जी का। आचार्य चंद्रकांत जी, आपसे कॉल पर बात हो सकती है क्या? देखिए सुनीता जी, हम कार्यालय में, कुंडली विश्लेषण में, प्रवास में, अनुष्ठान में और धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। यदि आप कार्यालय में बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है होम रेमेडीज और आपने लिखा है ये उपाय मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और आपको सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है मीना गोथवाल जी का और आपने लिखा है सर, नाम एम से रख लिया जाए और मूलांक 8 हो, उसके लिए कुछ उपाय बताएं प्लीज। मांगलिक और कालसर्प दोष भी हो साथ में, तो क्या करें? देखिए मीना जी, नाम बदल लेने से कुंडली नहीं बदल जाती। आप किसी सेलिब्रिटी का नाम रख लीजिए, आप किसी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति का नाम रख लीजिए अपना नाम बदल करके, तो उसके जैसी किस्मत आपकी नहीं होने वाली है। इसके बजाय आप वैदिक रीति से मांगलिक और कालसर्प दोष का उपाय करें। हम यहाँ प्रयास करेंगे कि आपको कालसर्प योग से संबंधित जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक यहाँ प्रोवाइड करा सकें ताकि आप उसका उपाय निश्चित रूप से कर पाए। साथियों, अगला कमेंट है एंजॉय विद गिन्नी। आई ऑल्सो बिलोंग्स टू वृश्चिक लग्न। बचपन से मैंने बहुत संघर्ष किया है लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। भगवान हर मुसीबत में मेरे साथ थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी पूरी लाइफ भगवान को सौंप दी है और सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए गिन्नी जी, हम जैसा बांटते हैं वो ही हमारे पास में लौट करके आता है। यही ब्रह्मांड का सिद्धांत है। तो आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही व्यवहार आप जारी रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है नीरज शर्मा जी का और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। आदरणीय से अनुरोध है कि मेरा मकर लग्न है और शनि शुक्र युति 11वें भाव में है, तो ये शुक्र की महादशा में मुझे विशेष लाभ पहुंचाएगी। विगत में केतु महादशा में मुझे अंतिम वर्ष चल रहा है, कृपया जिज्ञासा शांत करें। देखिए नीरज जी, जो ये दशा है ये आपके जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित होगी। आप संपत्ति से मालामाल हो जाएंगे और नवीन अवसर आपको जरूर मिलेंगे। साथियों, अगला कमेंट है उज्ज्वला बाविष्कर जी का। नमस्कार गुरुजी, मकर लग्न में धनेश शनिदेव होते हैं। उज्ज्वला जी, बिल्कुल ठीक, सही और सटीक आपने उत्तर दिया है। आपके नाम की तरह ही मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ कमेंट्स और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें, परंतु फिर भी समय की अपनी एक सीमा रेखा होती है। तो आप भी यदि कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे अगले रविवार को उसको शामिल करने का। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।